पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की कामयाबी हजम नहीं हो रही है, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अभी भी सद्भाव यात्रा को निजी यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है और सद्भाव यात्रा को ऑफिशियली घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सद्भाव यात्रा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के स्टैंड की और प्रदेश कांग्रेस के यू टर्न की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अभी एहसास होता है ये यात्रा उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, ये यात्रा उनको सियासी नुकसान कर रही है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के गुड़गांव आने के बाद भी इस यात्रा को निजी यात्रा करार दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सद्भाव यात्रा के बारे में भूपेंद्र हुड्डा क्या बोले, पहले आप ये गौर से सुनिए। निगया में यात्रा में निगया कब देखा यात्रा तेरे मेरे को यात्रा में कब देखा भाई, पता ना। यात्रा में नहीं गया मैं और नहीं गए। पहले कह रहे थे अधिकारी के रूप से नहीं है कांग्रेस है। अभी मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता है, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तो कल ना तो हो सकता है तेरे लिए भी मना लूंगा राहुल जी को, आ जाए। वो तो नेता है ना, हौसला बढ़ाते हैं वर्करों का। निगया में यात्रा में नहीं गया कब देखा यात्रा तेरे मेरे को यात्रा में कब देखा भाई, पता ना। यात्रा में नहीं गया मैं और नहीं गए। पहले कह रहे थे अधिकारी के रूप से नहीं है कांग्रेस है। अभी मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता है, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तो कल ना तो हो सकता है तेरे लिए भी मना लूंगा राहुल जी को, आ जाए। वो तो नेता है ना, हौसला बढ़ाते हैं वर्करों का। आपने सुन लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो गुड़गांव में सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं होने गए थे, वो राहुल गांधी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, इसलिए उनके प्रोग्राम में वो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो स्टैंड पर कायम है कि सद्भाव यात्रा निजी यात्रा है, ये पार्टी की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी की घोषणा के बाद अब प्रदेश कांग्रेस ने भी सद्भाव यात्रा को ऑफिशियल घोषित कर दिया है और इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने सद्भाव यात्रा के आज के रूट चार्ट को भी जारी कर दिया है और कांग्रेस के सभी नेताओं और वर्करों से इस सद्भाव यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है, निर्देश दिया है। यानी इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनके वफादार उदय भान कल सद्भाव यात्रा में शामिल होकर उनको ठेंगा दिखाने का काम कर गए थे और अब प्रदेश कांग्रेस ने भी भूपेंद्र हुड्डा को ठेंगा दिखा दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये ऑफिशियल यात्रा है और इसलिए सभी नेताओं और वर्करों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए कह दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कत इस बात की है कि सद्भाव यात्रा जैसे जैसे मजबूत होती गई है वैसे वैसे भूपेंद्र हुड्डा की टेंशन बढ़ती गई है, क्योंकि दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा से बृजेंद्र सिंह आगे निकल रहे हैं। बृजेंद्र सिंह का कद बड़ा हो रहा है, बृजेंद्र सिंह जमीन के ऊपर उभर रहे हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा की चिंता बढ़ गई है। सारी दुनिया जानती है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ऐसे में 2029 उनके लिए लास्ट चांस है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लगभग 81 साल के हो चुके हैं और ऐसे में उनके पास एक्टिव पॉलिटिक्स का दायरा कम होता जा रहा है और इसलिए वो दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसलिए बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा उन्हें अपने रास्ते में कांटा नजर आ रही है, अपने रास्ते में रोड़े अटकाते हुए नजर आ रही है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को निजी यात्रा करार दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में राहुल गांधी की घोषणा को भी अनदेखा करने का काम कर गए हैं। उन्हें लगता है कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा उनकी सियासत को नुकसान करेगी और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासत को भी थामने का काम करेगी, कमज़ोर करने का काम करेगी। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा सद्भाव यात्रा को लेकर शुरू से नेगेटिव हैं। उनके कहने से ही बीके हरिप्रसाद ने इस यात्रा को निजी यात्रा बताया था, उनके कहने से ही राव नरेंद्र सिंह ने इस यात्रा को निजी यात्रा बताया था। लेकिन राव नरेंद्र सिंह हाईकमान के सिपाही हैं, हाईकमान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए राहुल गांधी की घोषणा के बाद राव नरेंद्र सिंह ने इस यात्रा को ऑफिशियल घोषित कर दिया है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और इसलिए वो इस यात्रा को निजी यात्रा कह रहे हैं।
आप सद्भाव यात्रा के बारे में, भूपेंद्र हुड्डा की स्टैंड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा को सद्भाव यात्रा क्यों हजम नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। सद्भाव यात्रा के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।